दोस्तों, चुनाव आयोग से अब तक जब भी किसी पार्टी को शिकायत होती थी तो चुनाव आयोग के पास ही जाते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है एक पार्टी। न केवल शिकायत बल्कि सीधे सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कांग्रेस ने। दोस्तों, आखिर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला क्यों किया और वो कौन सा फैसला है जिसको लेकर कांग्रेस नाराज है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जल्दी तफसील से बताने वाली हूँ। एक दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया और फैसले की सिफारिश कर दी कानून मंत्रालय से और कानून मंत्रालय ने उस फैसले को तुरंत मान भी लिया। ये फैसला था कि जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे वीडियोग्राफी वगैरह होती है, वो अब दूसरों को इजीली नहीं मिल पाएंगे, जो कि अब तक बहुत इजीली मिल सकते थे। आप चाहें, मैं चाहूँ तो चुनाव आयोग से वो वीडियो जो प्रूफ वगैरह होते हैं वो इजीली मांग सकते हैं, क्योंकि सारे प्रूफ चुनाव आयोग के पास होते हैं जो पोलिंग बूथ के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने अचानक ये सिफारिश कर दी कानून मंत्रालय को कि अब हम इतनी इजीली किसी को भी ये उपलब्ध नहीं कराएंगे, और भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने उसको स्वीकार भी कर लिया। ये पूरा का पूरा मामला जब मीडिया के प्रकाश में आया, सामने आया, तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि चुनावी ट्रांसपेरेंसी, चुनावी पारदर्शिता को इससे गहरा धक्का लगेगा। और जब हम एक ऐसे दौर में हैं जब चुनाव को और ज़्यादा पारदर्शी बनाना चाहिए, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन और रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मांगना और मुश्किल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने देखिए खुद जानकारी दी है। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसीलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लजता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में तो विशेष रूप से ही नहीं, जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी सहित तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों का ये कहना था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें चुनाव आयोग ने कम से कम पार्टियों से बात तो करनी चाहिए थी। दोस्तों, चुनाव आयोग केवल सरकार को सिफारिश करके कोई इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है? देश में चुनाव बेहतर तरीके से हो, पारदर्शी हो और वक्त पर हो, और उसके बाद उस चुनाव को कराने का काम चुनाव आयोग के पास है। दोस्तों, चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? पार्टियां हिस्सा लेती हैं। केवल बीजेपी तो हिस्सा लेती नहीं है, कांग्रेस हिस्सा लेती है, बीजेडी हिस्सा लेती है, समाजवादी पार्टी हिस्सा लेती है, आरजेडी हिस्सा लेती है, बसपा हिस्सा लेती है। मतलब हमारे देश में तो इतने सारे दल हैं, लगातार नए दल बनते रहते हैं, पुराने दल पीछे जाते रहते हैं, नए दल आते रहते हैं। तो हमारे देश में तो कोई भी चुनावी प्रक्रिया में इतना इम्पोर्टेंट फैसला किसी भी दल से बात करे बिना लिया ही नहीं जा सकता। और कांग्रेस पार्टी की यही शिकायत है, और इसी शिकायत को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत लेकर पहुंची है, रिट लेकर पहुंची है कि आपने बिना बात किए इतना इंपॉर्टेंट फैसला कैसे ले लिया जो सीधा चुनावी पारदर्शिता को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये फैसला क्या है और आसान भाषा में आपके सामने में रखती हूँ। दोस्तों, जितने भी पोलिंग बूथ होते हैं ना, उसमें सीसीटीवी फुटेज लगाता है चुनाव आयोग। हर पोलिंग बूथ का रिकॉर्डिंग होती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो उस रिकॉर्डिंग को देखा जाए सबूत के तरीके। दोस्तों, उस फुटेज को उम्मीदवारों और आम जनता को उपलब्ध कराया जा सकता था अब तक बहुत ईजीली, लेकिन अब वो नहीं कराया जा सकता है। इस सुधार से पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के सेक्शन 93(2) के तहत चुनाव से संबंधित सभी कागजात आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे। हालांकि इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी थी। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे चुनाव आयोग से और आपको ये मिल जाएगा। आपको कोर्ट में जाना होता था, कोर्ट आपको परमिट कर देता था, तो चुनाव आयोग को ये देना पड़ता था। अब हुआ ये, आप इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें कि क्या कहें, महमूद पराचा, आप महमूद पराचा को कई यूट्यूब चैनल्स में सुनते रहते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और चुनाव में कथित तौर पर जो धांधलियां हो रही हैं उसको लेकर लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो महमूद पराचा ने यह भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, अगर वो चाहें, अगर उनको पार्टियों का सपोर्ट मिले तो महाराष्ट्र की कम से कम 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा सीधा धांधली हुई है, और वो चाहें तो 120 सीटों में फिर से चुनाव करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी होगी, ये भी कहा था महमूद पराचा ने। और उस वक्त महमूद पराचा खुद गए थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट्स
देने का फैसला सुनाया था। और दोस्तों महमूद पराचा ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे हरियाणा इलेक्शन को लेकर मांगे थे, कुछ वीडियो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, और हाईकोर्ट ने उनको परमिट कर दिया था। और दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा था कि महमूद पराचा को, चुनाव आयोग को, जो भी वो वीडियो प्रूफ मांग रहे हैं वो देने होंगे। ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, अगर हाईकोर्ट से चाहें या कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से आप चाहें तो आप ये मांग सकते हैं। लेकिन महमूद पराचा को ये वीडियो डॉक्यूमेंट्स मिलते, ये प्रूफ मिलता, उससे पहले ही महमूद पराचा को डॉक्यूमेंट देने से पहले ही चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से कह दिया कि हम आने वाले वक्त में इस तरह का कोई प्रूफ नहीं देंगे, और कानून मंत्रालय ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब इसको लेकर, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है कांग्रेस पार्टी। और जिस वक्त 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सिफारिश की और सरकार ने सिफारिश को स्वीकार किया, दोस्तों उस वक्त भी महमूद पराचा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए देखिए क्या कहा था। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर इन माई पिटिशन इन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। मैंने जो पिटिशन डाली थी और मेरी पिटिशन के बाद जो ऑर्डर दिया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ये उसी का नतीजा है, ये उसी की वजह से हो रहा है। चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी साहब, आरएसएस, आप कितना भी दबा लें, सच्चाई बाहर आकर रहेगी। हालांकि आगे महमूद पराचा यहाँ पर लिखते हैं, इफ अपोजिशन हेल्प, अगर विपक्षी पार्टियां मदद करती हैं तो। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, हेमंत सोरेन, मायावती, अखिलेश यादव, सबको यहाँ पर टैग किया है। महमूद पराचा लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सपोर्ट करे तो वो इस पूरे के पूरे मामले में बड़े स्तर पर कोर्ट से बड़े बदलाव ला सकते हैं। हालांकि इसके संयोग कहें, प्रयोग कहें, पता नहीं। अब महमूद पराचा की याचिका को लेकर जब ये फैसला दिया गया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तब ये फैसला लिया है नहीं लिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ये फैसला लिया था उस वक्त से ही कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के तमाम दल इस बात का विरोध कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फैसला सीधा बिना किसी दल से बात करे कैसा ले लिया। वैसे भी दोस्तों हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन जो अभी होना शुरू भी नहीं हुआ है, लगातार चुनाव आयोग पर अलग अलग दल सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग उसको जवाब देता है, नहीं देता है, लेकिन संतुष्टि तो कम से कम दलों के बीच में चुनाव आयोग के जवाब को लेकर नहीं है। ऐसे दौर में जब पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग ने इतना इंपॉर्टेंट फैसला बिना दलों से बात करे कैसे ले लिया? ये सवाल तो दल पूछेंगे ही ना। और ये भी बात सही है कि ऐसे सवालों के जवाब चुनाव आयोग से मिलते भी नहीं है, इसीलिए दलों की मजबूरी है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट से इन दलों को कोई राहत मिल सकती है? आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला सुना सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी विकल्प इन दलों के पास है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो हर दल लगभग अपनी शिकायत लेकर पहुंच चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।